अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बीवी का महबूब सबक आमूज वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी जगह एक बूढ़ी मगर समझदार और दाना औरत रहती थी, जिसका खामद इससे बहुत ही प्यार करता था। दोनों में मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि उसका खामद उसके लिए मोहब्बत भरी शायरी करता और उसके लिए शेर कहता था। उम्र जितनी ज्यादा हो रही थी, बाहमी मोहब्बत और खुशी इतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। जब उस औरत से उसकी दायमी मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो एक बहुत माहिर और अच्छा खाना पकाने वाली है, या वो बहुत ही हसीनो जमील और खूबसूरत है, या वो बहुत ज्यादा मालदार और बच्चे पैदा करने वाली औरत है, या इस मोहब्बत का कोई और राज है, तो औरत ने यूं जवाब दिया कि खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में हैं। अगर औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत की छांव बना सकती है, और अगर यही औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत की दुखती हुई आग से भी भर सकती है। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का एक सबब है। तारीख कितनी मालदार औरतों की कहानियों से भरी पड़ी है, जिनके खावन उनको उनके मालो मताब समेत छोड़कर किनारा कश हो गए हैं। और न ही मालदार और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई खूबी है। कितनी औरतों ने 10-10 बच्चे पैदा किए, मगर ना खामन उनके मशकूर हुए और ना ही वो अपने खामदों से कोई खसूसी इल्तफात और मोहब्बत पा सकी, बल्कि तलाक तक नौबतें जा पहुंची। अच्छे खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में रहकर मजे मजे के खाने पका कर भी औरतें खामद के गलत मामला की शिकायत करती नजर आती हैं और खामद की नजरों में अपनी कोई इज्जत नहीं बना पाती। तो फिर आप ही बता दें, इस पुरसआदत और खुशियों भरी जिंदगी का क्या राज है, और आप अपने खामद के दरमियान पेश आने वाले मसाइल और मशाकिल से किस तरह निपटा करती थी। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खामद गुस्से में आता था, और बिलाशुबा मेरा खामद बहुत ही वसीला आदमी था, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं कि एहतराम के साथ खामोशी का यह मतलब है कि आंखों से हकारत और नफरत ना झलक रही हो और ना ही मजाक और सखरियापन दिखाई दे रहा हो। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामले को भांप लिया करता है। अच्छा, तो आप ऐसी सूरत हाल में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा, खबरदार ऐसी हरकत मत करना, इससे तो ऐसा लगेगा तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नजर नहीं जानना चाहती। खामोशी तो जरूरी ही है, उसके साथ साथ खामद जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ ये कि सुनना, बल्कि उसके कह से इत्तिफाक करना भी उतना ही अशद जरूरी है। मेरा खामन जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाया करती थी, क्योंकि इस सारी चीखों पुकार और शोर शराबे वाली गुफ्तगू के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की जरूरत होती थी। कमरे में बाहर निकलकर मैं अपने रोजमर्रा के घरेलू काम काज में मशगूल हो जाती थी। बच्चों के काम करती, खाना पकाने और कपड़े धोने में वक्त गुजारती और अपने दिमाग को इस जंग से दूर भगाने की कोशिश करती जो मेरे खामद ने मेरे साथ की थी। तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कितने दिनों के लिए लातल्की इख्तियार कर लेना और खामद से हफ्ता 10 दिन के लिए बोल चाल छोड़ देना वगैरह। उसने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बोल चाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया फेल और खामद के साथ तल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानद है। अगर तुम अपने खामद से बोलना छोड़ देती हो हो सकता है शुरू में उसके लिए यह बहुत ही तकलीफदेह अमल हो। शुरू में वो तुमसे बोलना चाहेगा और बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम एक हफ्ता के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तादाद आ जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खामद को ऐसी आदत डाल दो तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे, गोया तुम उसके लिए ऑक्सीजन की मानद हो और तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रह रहा है। अगर हवा बनना है तो ठंडी और लतीफ हवा बनो।
اس کے بعد آپ کیا کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت اس سلیقے سے کہتی لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خامند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خامند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنی خامند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھ پر سکون حالت میں کرتا تھا؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اس کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری تمام بہن بیٹیوں کو، آمین یا رب العالمین۔